हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मार्केट्स की। और इंडियन मार्केट्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडिया विक्स को। इससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एक बारी ट्विटर के ऊपर। और आपको ट्विटर बोल लो इसको या एक्स बोल लो, मेरे मुंह से ट्विटर ही निकलता है। एक्स पे चलते हैं और एक्स पे चल के एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर क्रूड ऑयल के अंदर अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी बुलिश मोमेंटम यहाँ पर चल रहा है। बट हम लोग कब से ट्विटर के ऊपर बुलिश मोमेंटम को क्रूड के अंदर डिस्कस कर रहे थे, जब उसने शुरुआत भी नहीं करी थी। और यहाँ पर चलते हैं, फर्स्ट वीडियो को देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये वीडियो इस पोस्ट पे चलते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपको शेयर किया था, हो सकता है आपने नहीं देखा हो, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर दोबारा से कोई चीज़ दिखाना चाहूँगा जिससे आप थोड़ा सा टाइम निकाल पाओगे वीडियोस को देखने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे डेट क्या चल रही है। सबसे पहले यहाँ पर डेट देखते हैं। डेट क्या है, 7 जुलाई की है, 8 बजे रात में। 7 जुलाई को 8 बजे रात में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्रूड कहाँ ट्रेड कर रहा था, क्रूड वॉज ट्रेडिंग एट $70। यहाँ पर एक जोन मार्क्ड है, इस जोन के ऊपर 7 जुलाई को 8 बजे क्रूड ऑयल के अंदर एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन हो रहा था। उससे पहले आप देखोगे काफ़ी स्मॉल रेंज कैंडल्स थी और एक डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट था। $70 पे यहाँ पर क्रूड ऑयल ने ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो मैंने एक पोस्ट यहाँ पर डाला था। अब मैं हर टाइम पे वीडियो नहीं बना पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, बट यहाँ पर ट्विटर के ऊपर मैं एक्टिव रहता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ पोस्ट डालता रहता हूँ। जो चीज़ मेरे सामने आती है उसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाला क्रूड ऑयल का अपडेट है, गैप फिल हो चुका है, डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो चुका है, बायर डिफेंड कर चुके हैं प्रीवियस ब्रेकआउट के बेस को। जब तक $68 से लेकर $70 का जो एरिया है वो होल्ड करता है, तब तक ये सेटअप कैसा लगता है, ये सेटअप लगता है एक क्लासिक गैप फिल रिवर्सल सेटअप दिखता है। इसके नेक्स्ट अपसाइड के जो टारगेट्स थे वो $75, फिर $79 एंड देन $80.5 का मैंने फर्स्ट ट्वीट के अंदर 7 जुलाई को ही यहाँ पर अपडेट कर दिया था। तो वो सारे डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करना था। तो अगर ये लूज़ हो जाते, ये एरियाज़ लूज़ हो जाते, तो यहाँ पर बताया गया था कि भाई जैसे ये डिमांड जोन लूज़ होगा तो यहाँ पर बियर्स दोबारा कंट्रोल को गेन कर लेंगे। बट प्राइस को क्या चाहिए होता है, लिक्विडिटी चाहिए होती है ट्रेंड को कंटिन्यू करने से पहले। ट्रेंड यहाँ पर क्या था, अपसाइड का था। अपसाइड के ट्रेंड के अंदर यहाँ पर आपको एक ब्रेकडाउन देखने को मिला और प्राइस ने आके किस एरिया को अप्रोच किया, जो इसका ब्रेकआउट का जोन था। ब्रेकआउट पे आने के बाद में यहाँ पे एक गैप फिल का सेटअप होता है जो कि हम अपनी अकेडमी के अंदर सिखाते हैं। अकेडमी कौन सी है, स्टॉक बर्नर अकेडमी है। स्टॉक बर्नर अकेडमी के अंदर हमारे ऑनलाइन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके के यहाँ पर कोर्सेज हैं। उनको जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑनलाइन अगर घर से नहीं निकल पा रहे हो तो ऑनलाइन आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, वरना ऑफलाइन आकर भी आप यहाँ पर क्लास में रहकर सीख सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस कर ली गई थी। उसके बाद में देखते हैं कि क्रूड ऑयल ने क्या किया है और किस तरीके से सारा मोमेंटम रहा है 7 जुलाई ऑनवर्ड्स, क्या चेंज हुआ मार्केट के अंदर। पहले क्रूड पे चलते हैं और क्रूड ऑयल को देखते हैं। मैंने इंस्टा के ऊपर भी वीडियो डाली थी, इंस्टा पे भी मैंने एक परमा बुल्स के लिए एक वीडियो डाली थी कि परमा बुल्स कौन होते हैं। वो वीडियो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा अपडेट। तो यहाँ पर क्या था, ये है वो 7 जुलाई की जो, ये 7 जुलाई की कैंडल है। यहाँ पर मैंने $70 के आसपास कहीं इसमें एक पोस्ट डाला था। उसके बाद क्या हुआ, ये एरिया इसने होल्ड किया, प्रीवियस ब्रेकआउट जोन के पास में आया। आप मेरे एक्स पे जा करके देख सकते हो, हर लेवल पे मैंने अपडेट दे रखा है कि अभी क्या हो सकता है, नेक्स्ट टारगेट कौन से हैं। तो यहाँ पर 77.5 का एक जोन था। उसके बाद जो नेक्स्ट एरिया दिखता था वो दिखता था $80 का। तो $80 वन वे दिया क्रूड ने। उसके बाद में $80 के बाद में 86 तक के अपने ने यहाँ पर लेवल्स को डिस्कस किया था। और अल्टीमेटली जब ये रीसेंट हाई बनाए $92 के अराउंड, यहाँ पर भी मैंने अपडेट कर दिया था कि भाई अब प्राइस ने अपना काम कर दिया है। बट क्या होने स्टार्ट हो गया है, न्यूज़ आनी स्टार्ट हो गई है। और जब न्यूज़ के अंदर क्या होगा, न्यूज़ के अंदर जैसे ही रिटेल आएगी और क्रूड ऑयल को यहाँ पर आकर लॉन्ग करेगी, जैसे ही लॉन्ग करेगी वैसे ही यहाँ पर पुल बैक स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ वो देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर हुआ है। और अगर आप देखोगे तो काफ़ी डिसेंट मोमेंटम क्रूड ऑयल ने पिछले कुछ सेशंस में दिया है। ऑलमोस्ट अगर हम लो टू हाई बेसिस पे देखेंगे तो 40% तक का यहाँ पर वन वे डायरेक्शनल मोमेंटम हुआ है ये जोन पर। अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर आप विक टू विक देखते हैं तो विक टू विक बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 40% का यहाँ पर वन साइडेड मोमेंटम हुआ क्रूड ऑयल के अंदर। अब चलते हैं निफ्टी को, अब आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी में क्या हुआ 7 जुलाई ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो ये 8 जुलाई की कैंडल है और उससे पहले ये कैंडल आपको नज़र आ रही है टॉप के ऊपर, ये है 7 जुलाई की कैंडल। तो 7 जुलाई में जब क्रूड ऑयल के अंदर एक बॉटम बना, निफ्टी के अंदर क्या हुआ, एक टॉप लग गया। टॉप कहाँ का लगा, 24,600 का।
उसके बाद 8 तारीख को काफ़ी सॉलिड कैंडल आया, फिर निफ्टी ने साइडवेज प्राइस एक्शन स्टार्ट किया और अभी पिछले हफ्ते हम देखेंगे तो वन वे डायरेक्शनल मोमेंटम में आया है। यहाँ तक का जो गैप का एरिया था वो निफ्टी ने भी फिल कर दिया। तो कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि 23,600 के अराउंड जो गैप था वो गैप फिल हो गया है और अब यहाँ से मार्केट सीधा स्काई रॉकेट कर जाएंगी और सीधा यहाँ पर 30,000 के एरिया पे निफ्टी पहुँच जाएगा। बट अगर यहाँ पर हमें 23,600 वाला गैप नज़र आ रहा है तो पीछे के एरियाज़ पे भी अगर हम जाके देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूँगा और दिखाऊंगा कि एक गैप और पेंडिंग है। अगर सिर्फ गैप्स की ही बात है तो क्या सिर्फ गैप काम कर जाएगा क्या? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक गैप, अगर हम गैप की ही बात कर रहे हैं तो एक गैप यहाँ पर भाई 20,600 के एरिया पर भी है निफ्टी के अंदर। तो क्या ऐसा होगा अब कि यहाँ से जो गैप है प्राइस इसको फिल करने के लिए जाएगा या फिर यहाँ से एक रैली आएगी? इसको समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब आपको मैंने एक ओवरऑल जो बड़े टाइम फ्रेम का जो सिनेरियो है वो यहाँ पर बता दिया है और इस सिनेरियो के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, एक हाई बनाया था जो सितंबर 2024 के अंदर, उस हाई को अभी तक मार्केट नहीं ब्रेक कर पाया। हायर साइड मोमेंटम ज़रूर किया और 26,373 का एक नया हाई लगाया, बट कोई डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं हो पाई इस एरिया के अंदर। तो क्लोजिंग नहीं मिल पाई और वहाँ से अब डाउन साइड में जा रहा है, होल्ड कर रहा है मार्केट बहुत टाइम से। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जोन पर अगर हम देखते हैं तो ये जो लो लगा है ये 30 मार्च को लगा है और 30 मार्च के बाद मार्केट ने हायर साइड मूव करने की कोशिश करी है। बट यहाँ पर अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे इसके अंदर स्ट्रक्चर देखोगे तो हमें यहाँ पर दो रीसेंट हाइज दिख रहे हैं, एक हाई दिख रहा है ये वाला और दूसरा हाई दिख रहा है ये वाला। तो यहाँ पर दो हाइज बन चुके हैं, बट स्ट्रक्चर क्या है, कई लोगों को ये ट्रेंड लाइन भी नज़र आ रही है यहाँ पर कि भाई भले ही मार्केट नेगेटिव रहा, भले ही मार्केट नेगेटिव रहा है, डाउन साइड में रहा है, बट यहाँ पर नीचे क्या है, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और फिर यहाँ पर देखेंगे तो 23,140 के अराउंड एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया भी है जो कि ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट है तो ऊपर की तरफ 24,733 के अराउंड एक रेजिस्टेंस का भी जोन है। तो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, इसके बीच में प्राइस अभी क्या है, पैक्ड है, एकदम एकदम कंसोलिडेशन में है, रेंज में है। तो यहाँ पर क्या बहुत बड़ा डायरेक्शन यहाँ पर मिलेगा हमें मार्केट के अंदर, या फिर इसी तरीके से जैसे पिछले कई हफ्तों से प्राइस चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हैं और यहाँ पर आप देखते हैं 1 2 3 4 5 हफ्तों तक प्राइस एक ही जोन पे रहता है। अभी लास्ट वीक बस एक डाउन साइड में क्लोजिंग मिली है। तो अब यहाँ से क्या आगे हो सकता है उसको समझ लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर वही रेंज है जो ऑलमोस्ट अप्रैल ऑनवर्ड्स मार्केट ने बना के रखी हुई है। अब जो एरिया इतने टाइम से यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 15 जून से लेके जो एरिया अभी तक काम कर रहा था एज अ सपोर्ट, वो एरिया क्या हो चुका है, डाउन साइड में ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पर अगर मार्केट्स को हायर साइड मोमेंटम करना है तो मार्केट को दो एरियाज़ पे ध्यान रखना होगा। पहला एरिया कौन सा रहेगा 23,800 और दूसरा एरिया कौन सा रहेगा 24,000 का। ये दोनों एरियाज़ के ऊपर अगर किसी भी सेशन में हमें क्लोजिंग मिल जाती है, ग्रीन कैंडल से यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिलती है, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई हायर साइड का कोई प्रोबेबिलिटी है, कोई चांस है। बट जब तक मार्केट्स ट्रेड कर रही हैं बिलो द राउंड नंबर ऑफ 24,000 एंड उससे नीचे 23,800, इसके नीचे नीचे मार्केट्स को आपको क्या समझना है, नेगेटिव कंसिडर करना है और डाउन साइड के जो एरियाज ऑफ सपोर्ट है उसके ऊपर नज़र बना के रखनी है। पहला एरिया अगर अब हम यहाँ से बात करने लगे तो ये जोन के बाद में कि भाई जो ये गैप था ये गैप तो फिल हो गया, इसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट एरिया कहाँ पर दिखता है। अगर हम सपोर्ट के बेसिस पे देखेंगे तो अगला मेजर जो सपोर्ट नज़र में आता है वो 23,200 पर नज़र आता है और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 23,000 के अराउंड एक और राउंड नंबर है जहाँ पर एक डिसेंट सपोर्ट दिखता है। उसके बाद अल्टीमेटली 22,500 के अराउंड दिखता है। तो नीचे के लेवल्स पे इतने डीप टारगेट्स भी हैं कि अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है 23,767 के अराउंड और प्राइस के पास जो सपोर्ट है वो पहला सपोर्ट है 23,200 पे, फिर 23,000 पे और फिर 22,500 पे। तो डाउन साइड के ये टारगेट्स हो गए। ऊपर के हमने बात कर ली कि हायर साइड की हमें प्रोबेबिलिटी को कब पिक्चर में लेके आना है, उसके लिए हमें क्या करना है 23,800 का वेट करना है और 23,800 को रिकैप्चर कर पाता है तो फिर हमने देखना है कि 24,000 के एरियाज़ पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो अभी के लिए जो एक मोमेंटम होना था वो हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 24,150 के अराउंड से यहाँ पे सेलिंग आई है मार्केट के अंदर और अभी प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा है 23,600 का तो लो बना है 23,600 का और क्लोजिंग जो मिली है पिछले सेशन के अंदर वो 23,767 की मिली है। तो काफ़ी बड़ा मोमेंटम एक हो चुका है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच का ही सिनेरियो रहेगा। अगर आप बात करोगे लोअर टाइम फ्रेम पे कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं।
अब इस हफ्ते का अगर आप मोमेंटम देखोगे तो वन साइडेड डाउन साइड में आया है मार्केट, एक रेंज को मेंटेन किए हुए था, एक रेंज को यहाँ पर मेंटेन करके रखा हुआ था, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पहले एक रिजेक्शन आता है, उसके बाद मार्केट एक रेंज फॉर्मेशन करता है, और फिर जैसे ही रेंज को डाउन साइड में ब्रेक करता है ये चला जाता है लोअर लोज एंड लोअर हाइस के ट्रेंड के अंदर। तो अभी के लिए ये जो लेग है, इस लेग का 50% का जोन हमने आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है कि भाई अगर इस एरिया के ऊपर मार्केट हमें दिखती है, कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हायर साइड के मोमेंटम की पॉसिबिलिटी के लिए जा सकते हैं। बट जब तक मार्केट एंड 24,000 ये जोन के नीचे है, तब तक इसको हमें डाउन ट्रेंड में ही कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर अभी डाउन साइड का है, ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है टुवर्ड्स दी डाउन साइड। जब तक 24,000 का राउंड नंबर इंटैक्ट था तब तक यहाँ पर पॉजिटिव बायस के साथ में काम चल रहा था, बट यहाँ पर अब वीकनेस आ चुकी है। और इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी के ये हाल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर क्यों जा रही है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर ये सिर्फ निफ्टी में होता तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको इग्नोर कर सकते थे, बट यहाँ पर सेंसेक्स भी देखोगे आप उसी फैशन में ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी को आप देखोगे, बैंक निफ्टी के अंदर भी एक स्ट्रेंथ बनी हुई थी, बैंक निफ्टी ने भी डाउन साइड में ब्रेक कर दिया है। फिन निफ्टी को अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी भी डाउन साइड में आ चुका है। मिड सेलेक्ट इंडेक्स जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, यहाँ पर भी आपको एक डाउन साइड का मोमेंटम दिख चुका है। मिड सेलेक्ट इंडेक्स की पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे तो 14,300 का जो नंबर है, इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक हमें इसको नेगेटिव नहीं कंसिडर करना है। नेगेटिव ओनली बिलो द 14,300 का मार्क, इसके नीचे हमें 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर हमें क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही हम इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर इंडियन मार्केट्स के सारे ही मेजर इंडाइसेस को हमने देख लिया कि नेगेटिव साइड में दिख रहे हैं। फिर पहले जो हमने डिस्कस किया था भाई क्रूड ऑयल पॉजिटिव दिख रहा है। दूसरा क्या है यहाँ पर जो देखने की चीज़ है उसको देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स है एक अप ट्रेंड के अंदर। इसको अगर आप मंथली पे देखोगे सबसे पहले, तो मंथली के अंदर एक रेंज फॉर्मेशन हो रखा था। पिछले महीने काफ़ी बढ़िया मोमेंटम आया। ये बढ़िया मोमेंटम क्यों बोल रहे हैं, एक रेंज जो फॉर्मेशन हो रखी थी उस रेंज के ऊपर में जाके इसने क्लोजिंग करी है। वीकली बेसिस पे अगर हम इसको देखते हैं तो वीकली बेसिस पे हम देखेंगे तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखेगा कि भाई हायर हाइज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर बन चुका है। यहाँ पर एक ये रेंज चल रहा था, इस रेंज को डाउन साइड में जब भी आ रहा था डॉलर, यहाँ से इसको एक बाइंग मिल रही थी। तो स्लोली एंड स्टडीली काफ़ी हफ्तों तक यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद में हायर साइड पे ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद अभी सस्टेन भी हो रहा है। इमीडिएट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस का क्या है 558। तो DXY के अंदर 101.558 के अराउंड एक इमीडिएट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। जैसे ही इसके ऊपर निकलता है वैसे ही यहाँ पर टारगेट्स कहाँ तक के ओपन होने वाले हैं इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जितने भी हमारे वो पीछे के स्विंग्स नज़र आ रहे हैं ये सारे क्या बन सकते हैं, डॉलर अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो ये सारे ही इसके लिए क्या बन सकते हैं, टारगेट एरियाज बन सकते हैं। डाउन साइड में रिजेक्शन हमें कहाँ पर चाहिए, $100 का जो एक मार्क है DXY अगर किसी भी सेशन के अंदर 100 के नीचे निकलता है उसके बाद हमें इक्विटी मार्केट्स के अंदर एक बाउंस देखने को मिल सकता है। बट जब तक DXY 100 के ऊपर चल रहा है तब तक यहाँ पर रिस्क एसेट्स के अंदर हमें कोई बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे क्रिप्टो मार्केट्स के बारे में। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और इस वीडियो के ऊपर में भी क्या करना है आपको एटलीस्ट 20 लाइक्स कर देने हैं। 20 लाइक्स जैसे ही आप करोगे मैं एक नेक्स्ट वीडियो डालूँगा, और आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट के अंदर डालना पड़ेगा। जैसे ही आप कमेंट के अंदर डालोगे मैं थोड़ा सा उस टॉपिक को देखूंगा, और जितना ज़्यादा किसी भी एक टॉपिक के अराउंड जितनी ज़्यादा नंबर में मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी मैं कोशिश करूँगा कि उसको जल्दी से जल्दी उसके लिए एक वीडियो बना के फटाफट से आप लोगों के लिए अपलोड करूँ।